नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए खास होने वाली, क्योंकि इन 50 प्रश्नों में पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं नवीनतम जो जीके हैं, जैसे 50 जिलों पर आधारित, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें करंट के भी 2-4 सवाल ऐड हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस पेपर को पूरा देखेंगे और बाद में या फिर लास्ट में यूँ बताएंगे कि सर मेरे 50 में से इतने सही हुए, है ना, मेरी ऐसी तैयारी है। कैसी तैयारी वो आपको पता चल ही जाएगा पूरा पेपर देखेंगे तो। और मैं आपके लिए सुपर फास्ट करूँगा, 15 मिनट के लगभग आसपास में अपन क्लास को फिनिश कर लेंगे। ठीक है साहब, ओके, शुरू करें। यस, राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है दोस्तों? 869, है ना। तो आप सभी को पता है कि 869 प्लस 43 अगर अपन ऐड करें तो कितना है, सॉरी माइनस करें 869 में से 43। देखो 869 तो यूं है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये कम है, 826 ही है। ठीक है, 869 826, तो कुल मिला के 43 का डिस्टेंस है। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से? तो याद रखना ए बी डी। दोस्तों बनास का मैदान नहीं है, बाकी गोंडवाना प्रदेश, शेखावटी और घग्गर का मैदान, ये सब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवा की नदी नहीं है? मसूरदी आंतरिक है, कांतली भी आंतरिक है, जाखम आंतरिक नहीं है, साबी भी आंतरिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर होगा। यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे आप? सबसे पहले दोस्तों कौन सी नदी आएगी, उसके बाद कौन सी? यूँ पहले भैया जवाई आएगी, फिर बांडी आएगी, फिर सुकड़ी आएगी, फिर गुई आएगी। तो यूँ कहने का मतलब ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे अपन। सॉरी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। देखो पहले गुई आएगी, फिर बांडी आएगी, फिर सुकड़ी आएगी, देन जवाई आएगी। ठीक है, जवाई सबसे लास्ट में आएगी, मैं पहले गिन रहा हूँ। राजस्थान का अधिकांश उच्चावक्षीय भाग औसत समुद्र तल से 450 से 500 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है, या फिर 150 या फिर 250 या 200, कितना क्या 250 300 करेंगे अपन। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोयास कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है माउंट आबू को, क्योंकि ये ठंडा इलाका है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निश्चित क्षेत्र है? तो दोस्तों पता है सभी को, जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण में कर लीजिए। नरमा किस फसल की किस्म है दोस्तों? तो नरमा जो है ना कपास की है। किसकी है? कपास की। ऑप्शन सी को अपन लॉक कर देंगे, नरमा, है ना। इंदिरा गांधी फीडर यानी राजस्थान फीडर की लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो 649 है दोस्तों, है ना। और सॉरी, इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर, सिर्फ राजस्थान फीडर की बात हो रही है, तो फिर 204 है। अगला सवाल, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अविकानगर को करेंगे या तारानगर को करेंगे? किसको बोले सर? अविकानगर टोंक को करेंगे अपन। अच्छा, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, ये सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो 4 सवाल इसके रहेंगे, आप जरूर देखेंगे इसे। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु इनमें ऐसे कौन सी नोडल एजेंसी है? तो याद रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है, ये ऑप्शन डी को अपन लॉक कर देंगे और अगले सवाल को देख लेंगे। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपको बताना है और ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बीकानेर को लॉक कर देंगे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल। अगला सवाल, बीकानेर तो ऑप्शन ए में है, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए में। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? तो ब्लू पॉटरी है भैया। थेवा कला तो अपने प्रतापगढ़ की है, चित्रकला वैसे सभी जगह की है, और ऊनी खादी यहाँ का नहीं है। ये टोंक साइड है, बीकानेर है, जोधपुर है, इस साइड है ना। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों बाबरमल में। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? लालगढ़ पैलेस दोस्तों जैसलमेर में, ये सुमेलित नहीं है। बाकी गागरोन, झालावाड़, कपिल सरोवर, कोलायत, दौलत बाग, अजमेर। लालगढ़ पैलेस आपके बीकानेर में, न कि जैसलमेर में, तो हमने ऑप्शन ए को असुमेलित माना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, झालावाड़। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो झालावाड़ से नहीं गुजरता, बाकी तीनों से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है ना, तो फिर ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, 70.73%। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है?
राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। ये भी एक बेहतरीन सवाल है। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में था, दोस्तों बताइए क्या होगा? लापता बच्चों को परिवार से मिलाना यही था। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। मतलब कि कब तक, है ना, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो 2024 तक। ठीक है, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया था? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भी सही आंसर था। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था। दोस्तों क्या उद्देश्य था? आप कहेंगे सर सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था और 1977 में अंत्योदय योजना शुरू हुई थी। तो ये बात आप याद रखेंगे, अब तो बंद होगी। निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। अगला सवाल है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है? तो याद रखना राजस्थान विधानसभा का 15%। क्या पूछा है? राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या जो है राज्य विधानमंडल का 15% है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों याद रखना जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। 2 बैठकें अनिवार्य। कितनी? 2 बैठकें, है ना, 15-15 दिन की। अगला सवाल आप, एक वर्ष में कितनी, सॉरी, तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 है। अगला सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही है और कौन से गलत है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही कथनों पर ही विचार आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर हम बात करेंगे। देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल, नहीं, गलत है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। ठीक बात है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, BC को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में ऐसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, काला घोरा भैरव जो है ना सवाई माधोपुर, बीजासन माता बूंदी, धनोप माता शाहपुरा, 400 चूरू। गलत बात है। 400 दोस्तों आप सभी को विदित होना चाहिए। कहाँ पे? 400 का मंदिर कोटा में स्थित है। 30 में ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे अपन। बड़ा शानदार सवाल है। संप्रदाय में आपको पूछा जा रहा है कि प्रमुख पीठ और गद्दी को सुमेलित करना है। चरणदासी की बात करें तो दिल्ली को करेंगे क्या? चरणदासी अपन पहले में सी करेंगे। तो पहले में अगर सी आ रहा है तो ऑप्शन ए को ही अपन लॉक कर देंगे सीधा, है ना, क्योंकि अपन को विश्वास होना चाहिए। फिर अलैकिया की बात करें बीकानेर है। गूदड़ी की बात करें तो दां तड़ा को लॉक करेंगे गूदड़ी में, और नवल को बात करें नवल की जोधपुर को करेंगे। अगला सवाल है कि मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों तो मानमोरी शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़ में पॉपुलर है। ठीक है, और यहीं का था। वैसे कर्नल जेम्सवर्थ लेकर गया था और फिर बीच में है समुद्र में फेंकना पड़ा था क्योंकि भार अधिक था। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बैराठ में, है ना, और बैराठ को आज आप विराट नगर भी कह सकते हैं। और विराट नगर कहाँ पे है, ऐसा अगर सवाल बन जाए तो आप कहेंगे कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड में है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा किला मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मरुस्थली किले की श्रेणी में जूनागढ़ आएगा, है ना। नारगढ़ पर्वतीय है। मेहरानगढ़ जैसे ये भी वैसे देखें तो मरुस्थली किले की श्रेणी में मेहरानगढ़ आना चाहिए, लेकिन ये जो है आप यूँ कहें तो पर्वत यही है, पर्वत पे बना हुआ है। ठीक है, और गागरोंजल दुर्ग है जो कि राजस्थान का बड़ा। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो मत्स्य जनपद को लॉक करेंगे हम तो सीधा का सीधा, ऑप्शन डी। यहाँ के राजा विराट थे। अगला सवाल है कि भैया सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना है। अब देखो भैया, आपको 2 चीज़ें कम से कम आनी चाहिए इसमें। ठीक है,
कम से कम 2 चीज़ें आनी ही चाहिए। अपन करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि गिरी सुमेल का युद्ध जो है ना वो 1544 में हुआ था। क्या गिरी सुमेल का युद्ध सर 1544 में हुआ था। मतलब सी में बी कहीं आ रहा है, सी में बी यहाँ भी आ रहा है, सी में बी यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ओके। गागरोन का युद्ध अगर देखें तो मतलब हुआ था क्या 1519 में, अगर आपको याद हो तो अगर याद है 2 का तो फिर मतलब ए का ए में अपन करेंगे तो सिर्फ इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। तो ऐसे में हम बात करें तो सारंगपुर का युद्ध आपको पता होगा 1433-37 में, है ना। साहिबा का युद्ध 1541-42 में, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमार कमंडल का प्रथम अध्यक्ष थे। ये बात सत्य है दोस्तों। ठीक है, 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी सत्य है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के गलत बात है। ठीक है, और 1913 में उन्होंने बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी को गलत करेंगे अपन। अगला सवाल है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। सो सवाई जय सिंह को लॉक करें या मिर्जा जय सिंह को लॉक करें। आपका आंसर आएगा मिर्जा राजा जय सिंह को लॉक करेंगे। मिर्जा की उपाधि इन्हें किसने दी थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखो कौन करेंगे। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे करौली, जैसलमेर, दोनों में। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे अपन। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान देश रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। बीकानेर में जेडी हॉल, क्या ये सही था। जयपुर में कर्नल ईडन सही है। उदयपुर में शावर सही है। जोधपुर में मेक मेसन मोक मोसन सही है। तो दोस्तों ये बीकानेर में सही है क्या, बताओ। ये जो है पॉलिटिकल एजेंट असंगत है, ऑप्शन ए। मीणा क्षत्रिय समाज की स्थापना जो है ना, या सभा की स्थापना जो है कब की गई थी। तो 1944 करें या 33 करें, बताओ। सर हम तो करेंगे 33, आप जो भी करो, तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। आप जहाँ जहाँ में है वहाँ में, है ना। अगला सवाल, निम्न में से घटनाओं पर विचार आपको करना है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। मैं तो यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ऑप्शन सी को लॉक कर दूंगा। पहले हनुमानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ, उसके बाद में आपके निमोचना कांड हुआ, देन चंडावल कांड हुआ, लास्ट में डाबड़ा कांड हुआ। तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो साहब, जैसलमेर के प्रजमल के नेता मीठालाल व्यास थे और थे, क्या ये सही बात है, बिल्कुल। तो बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी थे, बिल्कुल थे। प्रतापगढ़ में रमेश चंद्र ओझा, गलत है। करौली में त्रिलोकचंद माथुर, सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका गड़बड़ आंसर होगा। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न अगर बन जाए तो जयपुर के ही थे भैया, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। कल्लाजी राठौड़ के समकालीन शासक, और मेवाड़ के समय की बात हो रही है, तो उदय सिंह को कर लेते हैं ना, उदय सिंह को करेंगे, ऑप्शन सी को, जिन्हें चतुर्भुज का अवतार कहा जाता है ना। ओके, सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही से चयन आपको करना है। कला जी का संबंध किससे है, गोगा जी का संबंध किससे, करणी माता किससे, और बाबू जी का किससे। देखो साहब, कल्ला जी की बात करें भूत प्रेत से, पहले मैं ऑप्शन डी को करेंगे अपन। डी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। गोगा जी करेंगे सर्प, ए आएगा फिर उसके बाद में, ये यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन डी को अपन लॉक कर देंगे, सीधा का सीधा, है ना। बिल्कुल अच्छा सवाल है। देन करणी माता चूहा हो जाएगा, बाबू जी ऊँट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई। तो भवानी नाट्यशाला भैया झालावाड़ में स्थापित की गई थी, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बच बारस कब मनाई जाती है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण या शुक्ल। हम शुक्ल को लॉक करें या कृष्ण को बोले, सर कृष्ण को लॉक करेंगे। बच बारस जिस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और माता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, मतलब लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। तो फतेहपुर सीकरी में, या फिर बताओ गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन के दरगाह पर। वेरी गुड, क्या बात है। और गलियाकोट आपके डूंगरपुर में स्थित है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए सर, एक और सवाल जिसका आंसर आपको देना, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है। तो अबूझ सावा तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, आखतीज वैशाख में आती है, और इसका आंसर आपको बताना है पुंछी या फिर पुंछी या फिर पोंछ आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, महिलाएं पहनती है, और ये हाथ में, देखो हाथ की कलाई में या पैर में या गर्दन में या नाक में। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगा दोस्तों। ठीक है,
और आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर जीके के नोट्स वगैरह आपको ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम और ज़िला लेकर ही मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और प्लीज़ आप कॉल ना करें, ग्रुप में मैसेज यहाँ पे मैसेज डाल दें, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अगर आप पहली बार हो ना चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।